हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम देखेंगे आरबीआई का रोल किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमी के डेवलपमेंट में आरबीआई का क्या रोल है, आज हम देखने वाले हैं। आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करता है। एपेक्स मतलब एक बड़ी सी बॉडी है, एक बड़ी सी मैनेजिंग बॉडी है आरबीआई, जो सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डेवलप करता है किसको, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को अपने कंट्री के। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत टिपिकल फंक्शंस हैं और बहुत अच्छे फंक्शंस भी हैं। हम देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। सब 5 ईयर प्लान बनाया है टू कोऑर्डिनेट ईच एंड एवरी एक्टिविटी। 5 ईयर प्लान भी बनाया है आरबीआई ने डेवलपमेंट के लिए। आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन फोकस हमारा क्वेश्चन का है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है। तो 1935 के अंदर आरबीआई ने क्या किया है, इंडिया हैज फंक्शन विद अ ग्रेट सक्सेस नॉट ओनली इन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो प्रमोटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी खूब प्रमोट किया। अब द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1951 द रिजर्व बैंक फॉर्मुलेटेड अ न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई टू स्पीड अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नई नई पॉलिसीज लेकर आते गए, नए नए फंक्शंस, नए नए तरीके लेके आते रहा आरबीआई, ताकि हम कंट्रोल कर सके। प्रमोशन ऑफ द कमर्शियल बैंक, सबसे पहले काम था प्रमोशन करना किसका, कमर्शियल बैंक्स का। तो वेल डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम है प्री कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तो है वेल डेवलप्ड होने चाहिए बैंक्स, उनकी कंडीशन होनी चाहिए, वो ढंग की होनी चाहिए, उनकी उनकी जो काम करने की क्षमता है वो स्ट्रेंथ मतलब अच्छी होनी चाहिए। उनका जो सुपरविजन है, कंट्रोल है कमर्शियल बैंक पे, तो आरबीआई ने फुल सुपरविजन एंड कंट्रोल रखा टू स्ट्रेटन द कमर्शियल बैंक स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर को स्ट्रेटन करने के लिए उनकी लिक्विडेशन को देखा, उनके अमेलगमेशन को देखा, अगर कोई कंपनी डूब रही तो उसको बचाया है, इम्प्रूव किए हैं, बहुत सारी चीज़ों में पे इम्प्रूवमेंट भी करा है। और सेकंड क्या किया है, टू एक्सटेंड द बैंकिंग फैसिलिटीज इन द सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, टू प्रमोट द एलोकेशन ऑफ द क्रेडिट इन फेवर ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर। क्रेडिट प्रमोट किया, छोटे लोगों को सपोर्ट किया, एग्रीकल्चर में सपोर्ट किया। अब रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई क्या है, रोल ऑफ आरबीआई है प्रमोशन किस किस का, देखो प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे किसका, कमर्शियल बैंक का, रूरल बैंक्स का, कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स का, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एक्सपोर्ट का, इन सब का तो प्रमोशन कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट कर रहा है, वीकर सेक्शन को संभालने का काम, बेल मार्केट को संभालने का काम, एक्सचेंज कंट्रोल करने का काम। तो इतने सारे काम तो बैंक ये कर ही रहा है। तो ये बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को इसीलिए। प्रमोशन ऑफ द रूरल क्रेडिट, अब रूरल क्रेडिट को कैसे प्रमोट करेगा, तो रूरल क्रेडिट सिस्टम एंड डेफिशिएंट रूरल क्रेडिट फैसिलिटीज आर वन विद द मेजर कॉज ऑफ ड्रॉबैकनेस। अब ये क्या है, मेजर कॉज है ड्रॉबैक का, मेजर ड्रॉबैक है रूरल बैंक्स, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाया है अब तक भी, और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो इनएडिकेट हैं, वहाँ का फाइनेंस, एग्रीकल्चर सब कुछ प्रॉपर नहीं है। तो आरबीआई हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप टू प्रमोट, वहाँ की चीज़ों को प्रमोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप लिए हैं गाँवों की तरफ। इट हैज़ सेटअप द एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया जो कोऑर्डिनेट करेगा सब चीज़ें, ऑल नेसेसरी मेजर्स लेगा ताकि स्ट्रेटन हो क्या चीज़, कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम स्ट्रेटन हो, सारी चीज़ सारे आपके मीट हो, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स मीट हो। 1956 में आरबीआई सेटअप द टू फंड, दो फंड सेटअप किए, कौन कौन से, एक तो नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट लॉन्ग टर्म के लिए और एक नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, दो क्रेडिट आप इसने लॉन्च करे टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द रूरल बैंक्स। मीडियम उसके उस पॉलिसीज के अंदर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देने का काम करा है बैंक्स ने। तो रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल क्रेडिट को प्रमोट करने का काम किया। नेशनलाइज बैंक्स को नेशनलाइज किया बैंकों को, ताकि वो अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज और रूरल रिक्वायरमेंट्स को भी एक्सपेंड कर सकें। और जो नेशनल बैंक्स और जो रूरल बैंक्स है वो 1982 में और नए नए एस्टेब्लिश करे, बड़े बड़े, जो कि फाइनेंस कर सकें। रिजर्व बैंक हैज़ हेल्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी वेयर हाउसेज इन कंट्री, बहुत सारे वेयर हाउस बनाए, ऐसे करके आरबीआई ने बहुत सारा काम किया जिससे रूरल सेक्टर को क्या करें, मदद मिलेगी। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट को प्रमोट करा है इसने। तो प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट इज आल्सो द स्पेशल फंक्शन ऑफ द आरबीआई। उसमें क्या बोल रहे हैं कि रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी जो है, रिजर्व बैंक हैज टेकन द नंबर ऑफ द मेजर्स टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट करने का काम किया है।
प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये पहले आ गया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनके लिए अलग अलग सेपरेट बैंक्स निकाले, उनके लिए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स निकालने की फैसिलिटी करी, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, उनको देखिए फाइनेंस करा है विद लॉन्ग टर्म लोन्स। जितने भी यहाँ पे अलग अलग बैंक्स हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसे करके बहुत सारे बैंक इनकॉर्पोरेट करे हैं किसने, आरबीआई ने, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक्स। अब उनका काम क्या है कि कैपिटल प्रोवाइड करना शॉर्ट टर्म के लिए, उनके कभी कभी तो बिना मॉर्टगेज के भी दे देते हैं छोटे छोटे यूटीआई को प्रमोट किया ताकि सेविंग्स को प्रमोट किया जा सके। जो छोटा इंसान है, मिडिल मैन है, जो लोअर इनकम वाले लोग हैं, उनकी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए यूटीआई भी बनाया गया। टू मोबिलाइज द सेविंग ऑफ द स्मॉल पीपल, द यूटीआई हैज बीन प्रमोटिंग द कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे आप अपना कैपिटल बचा सकते फॉर्म करेंगे, और उनको बताया गया कि कैसे आप क्रेडिट गारंटी स्कीम का फ़ायदा उठा के आप अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं। छोटे छोटे जो लोग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने का काम किया है। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा बेसिकली। ठीक है, और डिपार्टमेंटल एजेंसी भी बनाई, काफ़ी सारी डिपार्टमेंटल एजेंसीज बनाई जहाँ पे प्लानिंग प्रमोटिंग डेवलपमेंट का काम इन्होंने करवाया है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट को प्रमोट करा है। एक्सपोर्ट और पैरिश हैज़ बीन बिकम अ स्लोगन और फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडिया। रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट एक्सपेंड हुआ है। अब क्योंकि पहले इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ करता था, अब एक्सपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या कर दिया, लिबरल कर दिया। लिबरल मतलब ज़्यादा रूल्स एंड पॉलिसीज़ नहीं रखी हैं उसके ऊपर, आप यू कैन ईजिली एक्सपोर्ट ताकि हमारे पास भी फॉरेन रिजर्व्स आएँ। फॉर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट फाइनेंस बाय द बैंक, द रिजर्व इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस सर्टेन, बहुत सारी क्रेडिट स्कीम निकाली कि आप शिपमेंट के दौरान, बिलिंग के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैंक हमेशा आपके साथ में रहेगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने का काम बहुत ज़्यादा किया है आरबीआई ने। रेगुलेशन ऑफ द क्रेडिट, रेगुलेशन करा है, क्रेडिट रेगुलेशन करना है। इकोनॉमी का कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ है ये हम पढ़ रहे हैं, इसका 6 पॉइंट है। रेगुलेशन ऑफ द क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ द क्रेडिट किया है, जो भी क्रेडिट अमाउंट ऑफ द क्रेडिट है, पर्पस ऑफ द क्रेडिट है, वो सब सोच समझ के, क्या कॉस्ट पड़ेगी, वो सब चीज़ों को सोच समझ के सारी सिचुएशन कंट्रोल करने का काम किया है। तो जो कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ द क्रेडिट है वो क्वांटिटेटिव वेपन है किसका, क्रेडिट कंट्रोल का। तो उस पर चेक करा है कैसे कैसे टू प्रमोट द ग्रोथ इन द इकोनॉमिक ट्रेंड्स, तो ग्रोथ प्रमोट करी, फिर इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को उन्होंने कंट्रोल करा, स्पेक्यूलेटिव चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल करा, और फिर प्रोडक्टिव पर्पसेस को उन्होंने ध्यान में रखा कि क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज होनी चाहिए टू एनकरेज द सेविंग इन द कंट्री। क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन, क्रेडिट दिया है वीकर सेक्शन को। द रिजर्व बैंक हैज टेकन द मेजर्स टू एनकरेज द एडिकेट एंड चीपर क्रेडिट। क्रेडिट जो छोटे लोग हैं उनको लोन देने का काम करा है। वीकर सेक्शन है, जो बहुत ज़्यादा ही गरीब होते हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते, उनके लिए भी हेल्प करती है, लेकिन उन लोगों को खुद को भी नॉलेज इतनी नहीं होती। तो डिफरेंशियल रेट एंड इंटरेस्ट स्कीम उन्होंने निकाली किसमें, 1972 में, और अब तो और भी बहुत सारी चीज़ें निकाल चुकी है गवर्नमेंट। द रिजर्व बैंक हैज़ बीन एनकरेजिंग द कमर्शियल बैंक टू गिव द लिबरल क्रेडिट। लिबरल मतलब कि बहुत ज़्यादा मॉर्टगेज नहीं देना, बहुत सिंपल सा क्रेडिट दे देना है, मतलब जितना मांगे बिना मॉर्टगेज ज़्यादा रखे और क्रेडिट देना। ये काम किसने किया है, आरबीआई ने किया है। फिर आगे देखते हैं इसमें, द इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गिव्स गारंटी फॉर द लोन्स गिवन टू द वीकर सेक्शन। तो गारंटी देना, वीकर सेक्शन के लोन्स को गारंटी देना कि हाँ आपको लोन मिल जाएगा, वो सारा काम भी किसने किया है, आरबीआई ने किया है। तो डेवलपमेंट ऑफ द बिल मार्केट डेवलप करने का काम किसने किया, आगे प्रोमिसरी नोट देना है और बिल एक्सचेंज करवाना है। क्रेडिट, अगर आप बिल रिडीम करवाना आ रहे हैं तो आपको वापस बदले में पैसा देना, आपको डिस्पैच करवा रहे हैं, आपका पैसा रुक गया है तो आपको सपोर्ट करना। ऐसे बिलिंग के काम में भी सारा का सारा, ताकि लिक्विडिटी मनी रहे जाए, ताकि मार्केट में पैसों का फ्लो बना रहे, वो सब काम भी आरबीआई ने किया है। एक्सचेंज कंट्रोल, नेक्स्ट है एक्सचेंज कंट्रोल। अब ये है कि रुपी, यहाँ पे लिखा हुआ है, एबल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी और एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ द रुपी इवन अंडर द हैवी स्ट्रेन्स एंड प्रेशर्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन और प्रेशर की सिचुएशन में भी उन्होंने पैसों पे कंट्रोल अपना पूरा रखा है। इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस अंडर विच
it has a function in developing countries like India. The overall performance of the रिजर्व बैंक इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। कितने ही मुश्किल आ जाए, कितने भी कुछ भी आ जाए, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है उनकी ऑब्जेक्ट्स को आरबीआई ने हमेशा निभाया है, हमेशा सब चीज़ों को प्रमोट किया है, डेवलप करने में दिमाग लगाया है, इकोनॉमी का भला करने के लिए आरबीआई ने हमेशा से सोचा है, चाहे कितनी ही मुश्किलें आ गई हो। तो आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, डिस्पाइट कि उसके फेल्स हुए हैं प्लान्स, और उसके कई प्लान्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए हैं, उन्होंने उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया, उतार अपने इंडिया का कैसे हुआ है, वो बताया गया है इन छोटे से क्वेश्चन में। तो आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। इजी है पॉइंट और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इकोनॉमिक का डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।